पाटन विधायक भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल एक बार फिर कानूनी मसले में उलझ सकते हैं। इस बार भी ये मसला उसी आबकारी घोटाले का ही है जिसमें चैतन्य बघेल फिलहाल केंद्रीय जेल में है। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब तक चैतन्य बघेल ईडी के मेहमान थे, यानी चैतन्य जिस आबकारी घोटाले में गिरफ्तार हैं और जेल में हैं उसमें जांच एजेंसी ईडी थी, लेकिन अब जांच एजेंसी एसीबी ईओडब्ल्यू होगी। ये क्या मसला है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। एसीबी ईओडब्ल्यू ने जेल में जाकर चैतन्य बघेल से पूछताछ की थी और उसके बाद कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट का आवेदन दिया गया था। चैतन्य बघेल की ओर से अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पेश कर दी और आधार वही बताया गया कि एसीबी ईओडब्ल्यू प्रोडक्शन वारंट का आवेदन दे रहे हैं। हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं ने कहा कि पूछताछ की अनुमति के लिए मियाद मिली थी 2 दिन की, लेकिन एसीबी ईओडब्ल्यू इतनी जल्दबाजी में है गिरफ्तारी की कि उन्होंने पहले ही दिन जो पूरा नहीं गुजरा उसके पहले ही कोर्ट में जाके आवेदन दे दिया है कि प्रोडक्शन वारंट हमें चाहिए। और इस आधार पर या इस तर्क पर भी हाई कोर्ट से कोई बहुत राहत चैतन्य बघेल को नहीं मिली। वो जो अग्रिम जमानत की याचिका थी वो खारिज हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि ये जिस तरीके से सीधे चले आए हैं हाई कोर्ट में, वो अधिकार नहीं है, इन्हें प्रक्रिया के तहत आना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया, लेकिन ये लिबर्टी दी कि निचली अदालत इसे पहली प्राथमिकता में सुनेगी। यानी अग्रिम जमानत का जो आवेदन है वो निचली अदालत इसको जैसे ही वो पेश होगा उसको सबसे पहले सुनेगा और उस पर फैसला देगा। तो हाईकोर्ट के इसी आदेश के परिपालन में निचली अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। स्पेशल कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। स्पेशल कोर्ट का ये जो फैसला था, इसके बारे में जानकारी दी राज्य के उप महाधिवक्ता डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने। जो उन्होंने कहा वो यहाँ है, देखिए। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था लेकर स्कैम से रिलेटेड, और उस स्कैम में कुछ ऐसे हमको तथ्य सामने आए थे जिसमें चैतन्य बघेल का इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रहा था। इस वजह से पूर्व में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा स्पेशल कोर्ट से परमिशन ली गई थी उनका स्टेटमेंट जेल में जाकर रिकॉर्ड करने की। अब स्टेटमेंट जेल में जाकर रिकॉर्ड करने का प्रयास किया गया तो बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिन पर वो प्रकाश नहीं उन्होंने डाला और हिला हवाला का उनका रवैया रहा। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे उनको कन्फ्रंटेशन करना था, जैसे बैंक एंट्रीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी है तो उनके गवाहियों से कन्फ्रंटेशन करना था। तो ऐसी आवश्यकता जान पड़ गया और उनके असहयोगात्मक रवैया को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा पिछले हफ्ते एक प्रोडक्शन वारंट का एप्लीकेशन लगाया था। जाहिर है, प्रोडक्शन वारंट का एप्लीकेशन लगाने के पश्चात अगर प्रोड्यूस किया जाता तो अरेस्ट करने की अनुमति जरूर मांगी जाती कस्टोडियल रिमांड के लिए। लेकिन तो उसी समय उनके द्वारा एक जमानत याचिका, एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। उसमें यद्यपि उस बेल एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने खारिज तो किया, लेकिन एक लिबर्टी सॉर्ट ऑफ ग्रांट करा कि आप ट्रायल कोर्ट में पहले जाइए, डायरेक्ट हाईकोर्ट में मत आइए एंटीसिपेटरी बेल लगा करके, और आप यहाँ ट्रायल कोर्ट में पहले फाइल करें। और एजेंसी के लिए हाई कोर्ट ने ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा था कि हम लोग कानून का पालन करेंगे। मसलन कि जब एंटीसिपेटरी बेल की जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हम लोग अपने तरफ से कोई प्रोटेक्शन वारंट वगैरह ऐसा ना प्रस्तुत करें, ऐसी अपेक्षा हाई कोर्ट ने करी थी कि हम लोग विधि के अनुसार चलेंगे। तो उसी तारतम्य में हम लोग ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। आज एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई हुई है और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को अब खारिज कर दिया। जी हाँ, क्योंकि अब एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यदि अलाउ हो जाती तो फिर कोई सिस्टम ही नहीं रहता, फिर तो नोटिस करके बुलाया जाता। लेकिन चूंकि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुका है, इस हेतु अब प्रोडक्शन वारंट पेश किया जाने की संभावना है, संभवतः जल्दी ही, और उसके बाद फिर कस्टोडियल रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा। खबरें हैं कि चैतन्य की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद लोअर कोर्ट में ही, यानी कि स्पेशल कोर्ट में एसीबी ईओडब्ल्यू की ओर से प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन दिया गया। लेकिन कोर्ट का नियत समय जो था, यानी जो कार्यालयीन समय कहते हैं न्यायालय का, वो समाप्त होने वाला था, इसलिए उस वजह से कोर्ट में वो आवेदन स्वीकार नहीं हुआ। ऐसे संकेत हैं कि मंगलवार यानी 22 सितंबर को एसीबी ईओडब्ल्यू की ओर से प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन पेश होगा। इसके मायने यही हैं कि प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन स्वीकार जब हो जाएगा तो फिर चैतन्य बघेल कोर्ट लाए जाएंगे। जब चैतन्य बघेल कोर्ट लाए जाएंगे तो एसीबी चैतन्य की गिरफ्तारी की अनुमति लेने का आवेदन देगी और जब वो अनुमति स्वीकार हो जाएगी तो फिर रिमांड पर ले लेगी।
इसमें एक अहम बात है जिसको बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। वो बात ये है कि जितनी तेजी से स्टेट की एजेंसी यानी एसीबी ईओडब्ल्यू सक्रिय है, उतनी ही तेजी से हाई कोर्ट में चैतन्य बघेल के अधिवक्ता भी सक्रिय हैं। लेकिन वो क्या उस सक्रियता का परिणाम निकलता है, वो फिलहाल अभी इस वक्त बता पाना संभव नहीं है। ये तो जब होगा तब पता चलेगा। तो ये एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं केवल माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी आए, वो देने आपके सामने फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।